my goodness, the Kerala story is going super strong even on its day number 20. जी हाँ, आज है इस फिल्म का डे नंबर 20. कल डे नंबर 19 पर, जो कि इसका ट्यूसडे था, एक वीकडे चल रहा था, उस दिन भी इस फिल्म ने बहुत ज़बरदस्त होल्ड दिखाया हमारे को. और साथ ही साथ आज डे नंबर 20 की भी जो प्रेडिक्शन आई है वो भी सुपर स्टडी है. मतलब वेट कर रहे हैं हम लोग कि कब वीकेंड आएगा और ये कलेक्शंस जो हैं वो एक जंप लेंगी. लेकिन हाल फिलहाल में कहानी ये है कि चाहे धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी ही सही, कुछ ना कुछ ग्रोथ ज़रूर हो रही है. और ये जो एक होल्ड बना के रखा हुआ है द केरला स्टोरी ने, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है. क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि इन फिल्म्स को ज़्यादा या तो स्क्रीन काउंट्स नहीं मिलते. अब इस केस में द केरला स्टोरी के स्क्रीन काउंट्स भी कम हुए हैं पहले से, लेकिन अब ये वापसी की तरफ है. मतलब पहले जितने स्क्रीन काउंट्स कम हो गए थे, आज की जो मैंने प्रेडिक्शन देखी है उसमें स्क्रीन काउंट्स जो हैं वो पहले की तरफ बढ़ने शुरू हो चुके हैं. ठीक है, तो क्या नंबर आया डे नंबर 19 का, उसके बारे में बात करेंगे. डे नंबर 20 की बात करेंगे. वर्ल्ड वाइड का जो नंबर है उसकी मेरी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, क्या 250 करोड़ के आगे मामला जाता हुआ नजर आ रहा है या नहीं. और उसके बाद ऑब्वियसली बुक माई शो में किस किस शहर में कहाँ कहाँ पर हमको धमाल देखने को मिलता है, उस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब. जी हाँ, आज है वेडनेसडे. भाई वेडनेसडे और थर्सडे ऐसे दिन माने जाते हैं जब होल्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ी बड़ी फिल्म्स को भी, और वो भी अभी 20th डे चल रहा है. हम फर्स्ट वीकडे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 20th डे की. और इस दिन पर भी ऐसी होल्ड दिखाना अपने आप में बहुत फिनोमिनल है. ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले डे नंबर 19 की. मैंने आपसे कहा था कल रात को जो ऑक्यूपेंसीज प्रिडिक्ट की थी, मैंने उसके हिसाब से आपसे कहा था कि रात की ऑक्यूपेंसी जो है वो मैक्स टू मैक्स 15 से 18% के बीच में हो सकती है. क्योंकि अगेन वही फैक्टर्स 2-3 जो आपको पता है वीकडे वाले. तो उसके बाद जो फाइनली नंबर आया है, जो कलेक्शन जो ऑक्यूपेंसी का नंबर आया है, दैट इज़ 100% करेक्ट. जो मेरी प्रेडिक्शन थी पहले की तरह ही मेरी प्रेडिक्शंस हर बार सही बैठ रही हैं. तो क्या ऑक्यूपेंसीज थी? इन द मॉर्निंग द ऑक्यूपेंसी वाज 7%, आफ्टरनून 15%, इवनिंग 14% और रात की ऑक्यूपेंसी जो है वो 17% पर आकर रुकी. और इसी के साथ जो शहरों की ऑक्यूपेंसी थी वो भी एक बार चेंज हुई. बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन चेंज तो है. ठीक है, ग्रोथ तो है. सो ये अपने आप में अच्छी चीज़ है कि चाहे थोड़ी ही सही लेकिन ग्रोथ हो रही है. सो मुंबई में 13% से बढ़कर 14.7% हो गया. दिल्ली एनसीआर में 12% से बढ़कर 13%, पुणे 15 से बढ़कर 16%, बैंगलोर 9% ही रहा, हैदराबाद 14% ही रहा, अहमदाबाद में 14% से बढ़कर 16%, सूरत में 12% से बढ़कर 15%, जयपुर 13% ही रही, चंडीगढ़ 18% ही रही, भोपाल में 8% ही रही, लखनऊ 10% ही रही, कानपुर में 14% से बढ़कर 15% और नागपुर में 10% से बढ़कर 11% हो गई. इसी के साथ जो टोटल नंबर रहा फॉर डे नंबर 19 द केरला स्टोरी, द फाइनल कलेक्शन वॉज 4 करोड़. ठीक है, 5 करोड़ का प्रेडिक्शन था, 4 पॉइंट समथिंग करोड़ रहा है. लेकिन अब टोटल सो फार जो है वो हो चुका है 207.47 करोड़ डिस्पाइट अ 9% ड्रॉप. जी हाँ, 9% का ड्रॉप, एडिशनल ड्रॉप देखा है कल के दिन भी. लेकिन जो नंबर है वो धीरे धीरे अग्रसर, आगे की ओर अग्रसर होता ही जा रहा है. 207.47 करोड़. ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बात करेंगे इस वक्त की प्रिडिक्शंस के बारे में. भाई प्रिडिक्शन क्या आ रही है अभी 19 डेज़ का, अभी 19 डेज़ हो चुके हैं, तो 19 डेज़ का ग्रॉस प्रिडिक्शन बताऊंगी क्योंकि अभी तक फाइनल नंबर नहीं आया है. अकॉर्डिंग टू मी द 19 डेज ग्रॉस प्रिडिक्शन शुड बी फ्रॉम 234 से बढ़कर 245 करोड़ तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी वीक डेज भी आए हैं बीच में. और 19 डेज का वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन का प्रिडिक्शन है, मुझे लगता है 150 करोड़, 250 करोड़ से बढ़ चुका होगा अब की डेट में. इस वक्त अगर उसको ट्रैक करके बताया जाएगा तो 250 करोड़ से ज़्यादा ही बताया जाएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है. इसके अलावा बात करेंगे हम आज के दिन की. आज है डे नंबर 20 और इस फिल्म को लेकर काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं 20 डेज तक बॉक्स ऑफिस पर ये सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, कलेक्शंस देगी या नहीं देगी. लेकिन ज़रा देखिए, ये सुपर स्टडी, ये जिसकी मैं होल्ड की मैं बात कर रही हूँ, ये होल्ड अपने आप में लाना एक बड़ी चीज़ होती है, और वो भी अपने 28 डे पे. और देखते हुए लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी इस पूरे मंथ में, मई के फुल मंथ में, अभी जलवा जो है ना वो सिर्फ द केरला स्टोरी का ही होने वाला है. और कोई फिल्म इसकी टक्कर में है ही नहीं हाल फिलहाल में. ठीक है, चाहे हॉलीवुड की फिल्म्स 2 फिल्म्स आई चली गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई. ठीक है, ऑब्वियसली फास्टेक्स इज डूइंग वेरी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस एंड रियल टाइम आज की डेट में भी द केरला स्टोरी इज टॉप ग्रॉसर. ओके, एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो इसी के साथ बात करेंगे हम आज की डे नंबर 20 की. इस वक्त का रियल टाइम क्या चल रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और इस वक्त का रियल टाइम इज़
1,80,13,533. The footfall is 1,11,182. The screen, the number of shows have increased. मैंने कहा था ना 6,000 से बढ़कर अब हो चुका है 7,048. जी हाँ, और ये भी बढ़ेगा अभी, ठीक है। और जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है इस वक्त की दिखाई दे रही है वो 7% से 13% की है। शाम तक, रात तक ये बढ़ जाती है। ये 7% हिंदी है और 13% इज़ तेलुगु। सो तेलुगु वर्जन में भी ये फिल्म बहुत धमाल कर रही है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, कलेक्शन कर रही है। एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू रिलीजेज, द वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वीकडेज, व्हाटएवर, जो भी कंडीशन आ रही है जा रही है, द केरला स्टोरी की कलेक्शन पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज डे नंबर 20 की प्रिडिक्शंस क्या कहती हैं। देखिए, इन वीकडेज पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगानी ही नहीं है, वेट करना है हमारे को वीकेंड का। लेकिन फिर भी स्लो एंड स्टेडी जिस तरीके से बढ़ रही है आज के हिसाब से डे नंबर 20 की, द प्रिडिक्शन फॉर द केरला स्टोरी इज 4.41 करोड़। एंड इफ दैट कम्स इन, तो जो टोटल नंबर हो जाएगा इंडिया नेट कलेक्शन का, दैट विल बी 211.67 करोड़। जी हाँ, 211.67 करोड़ का नंबर जो है ऑलरेडी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पूरे वीकडे वाले टाइम में 220 करोड़ तक का, 220 करोड़ तक, 220 नहीं तो 215 करोड़ तो आराम से ये फिल्म क्रॉस कर जाएगी इंडिया नेट में, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने फेवरेट सेक्शन द बुक माई शो पर। यहाँ पर क्या धमाल मच रहा है यार, एक बहुत बड़ा धमाल मचा है यहाँ पर। बुक माई शो में जो नंबर ऑफ रेटिंग है वो 8.9 स्टार्स हो गए हैं इसके, और जो वोट्स हैं दैट आर 196 के वोट्स। जी हाँ, मतलब 2 लाख के करीब वोट्स जो हैं लोग इसको दे चुके हैं। और अभी से मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, थोड़े दिन पहले देखा था, शायद 1.5 लाख समथिंग था, और अभी कुछ ही दिनों में 2 लाख तक वोट काउंट जो है वो पहुंच चुका है। इसी से पता चलता है कि ऑर्गेनिकली फिल्म बहुत 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 बेहतर कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो बुक माई शो पर हमको क्या जगहें देखने को मिलती है, क्या आज भी हमको हाउसफुल देखने को मिलते हैं। देखो, मॉर्निंग शोज़ में आज इतने ज़्यादा हाउसफुल्स नहीं है, लेकिन मैटनी और इवनिंग शोज़ में हमको ज़्यादा हाउसफुल देखने को मिलेंगे। तो मुंबई की बात करें अगर, तो बालाजी मूवीप्लेक्स में कोपर खैराने 10:15 मॉर्निंग इज़ फिलिंग फास्ट। सिनेपोलिस भांडुप 9:20 इज़ हाउसफुल। तिलक सिनेप्लेक्स में 9:30 और 12 बजे के शोज़ आर फिलिंग फास्ट। मूवी मैक्स थाने में सुबह 9 बजे का शो इज़ हाउसफुल। तो ज़्यादा हाउसफुल जैसे मैं कह रही हूँ नहीं है इस वक्त, लेकिन इवनिंग शोज़ और आफ्टरनून शोज़ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं आज के दिन, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पर सिनेपोलिस पैसिफिक में 9:30 AM मॉर्निंग का शो हाउसफुल गया। और भाई एक सिनेपोलिस जनक सिनेमा करके है दिल्ली में, यहाँ पे तो कमाल ही हो गया आज के दिन, ठीक है। सुबह 10 बजे से रात को 10:30 बजे तक सारे शोज़ आर फिलिंग फास्ट। ये कैसे हुआ है, आई रियली डोंट नो। और ये एक ही पर्टिकुलर ऐसा सिनेमा, एक ही है थिएटर जहाँ पर सब कुछ फिलिंग फास्ट है, सारे शोज़ फिलिंग फास्ट हैं आज के। सो दिस इज़ एक्चुअली ट्रूली अमेजिंग, ठीक है। इसके बाद आइनॉक्स नेहरू प्लेस में 9:20 AM इज़ हाउसफुल। PVR स्टार मॉल गुड़गांव में 1:30 PM इज़ फिलिंग फास्ट। इसी के साथ जितने भी NCR के एरियाज़ हैं, दिल्ली NCR के एरियाज़ हैं, जैसे फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर मॉर्निंग शोज़ कहीं कहीं पर मुझे हाउसफुल देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। मेन दिल्ली सिटी में नहीं है, दिल्ली में आफ्टरनून एंड इवनिंग शोज़ आई एम सीइंग मोर ऑफ फिलिंग फास्ट। बट कमिंग टू पुणे, अब देखो पुणे में क्या ट्रेंड में चेंज आया है। जो पहले ट्रेंड था वो ये होता था कि पुणे हर टाइम पे फिलिंग फास्ट हो रहा था, और दिल्ली NCR में नहीं मिलता था। अब यहाँ पर चेंज आ गया है, मुंबई और दिल्ली में मुझे ज़्यादा फिलिंग फास्ट मिल रहे हैं वीकडेज में एज़ कम्पेयर टू पुणे। तो पुणेकर्स आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बट दे हैव डन अ बेटर जॉब इन द पास्ट। अभी इस टाइम पे हम लोग वेट कर रहे हैं, वीकेंड पे पुणे फिर से एक धमाल दिखाएगा। बट हाँ, सिनेपोलिस सीजन्स मॉल में 2:50 PM इज़ फिलिंग फास्ट। PVR कुमार पैसिफिक 9:30 इज़ हाउसफुल। कोथरूड, हिंजावड़ी, पिंपरी, सिटी प्राइड, मंगला सिनेमा 10 AM आर फिलिंग फास्ट। दीज आर सम ऑफ द स्टिल एरियाज जहाँ पर अभी भी फिलिंग फास्ट हमको दिख जाएंगे। सो इसी के साथ ये जो 4.14 करोड़ का प्रिडिक्शन है, मुझे ये सही होता हुआ दिखता है। इससे नीचे मुझे नहीं लगता है कि जाएगी। अगर जाती भी है तो भी ये चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि अपना कलेक्शन बहुत अच्छा कर चुकी है ऑलरेडी, और अभी वीकडेज के हम लोग वीकेंड्स के हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। शाम को क्या नंबर आता है वो मैं आपसे शाम को जरूर शेयर करूंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शेयर।